जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। संसार में अनेक तरह के लोग होते हैं और सबकी अलग अलग प्रकार की वृत्तियां होती। कुछ लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते हैं और कुछ लोग दिखते कुछ और है और होते कुछ और है। अगर कोई व्यक्ति बुरा है और वो हमें बुरा दिख रहा है तो उससे हमें कोई खतरा नहीं होता, लेकिन व्यक्ति अंदर बुरा हो और बाहर अच्छा दिखे तो ऐसे लोग औरों के लिए तो खतरनाक होते ही हैं, खुद के लिए भी बहुत भयानक होते हैं। और ऐसे लोगों को यहाँ धूर्त व्यक्ति के नाम से संबोधा गया है। आज मैं उसकी ही चर्चा कर रहा हूं। 4 बातें आज के संदर्भ में करूंगा, फिर आज की बातें। हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, चाहते हैं कि नहीं चाहते? आपका ये ख्याल होता है ना कि मैं अच्छा दिखूं। महाराज जी, अच्छा दिखने के लिए तो रोज हम दर्पण के सामने जाते हैं, अपना लुक देखते हैं, ठीक है कि नहीं। अच्छी बात, अच्छा दिखूं, अच्छा कहलाऊं, अच्छा करूं और अच्छा बनूं। 4 बातें हैं। अच्छा दिखूं ये सब कोशिश करते हैं और दुनिया में बहुत सारे लोग अच्छा दिखते हैं, पर ये कोई जरूरी नहीं कि जो अच्छा दिख रहा है वो अच्छा हो भी। संत कहते तुम अच्छा दिखो, तुम्हें बहुत अच्छी बात है। अच्छा कहलाओ, ये भी अच्छी बात है। अच्छा करो और अच्छी बात है। अच्छा बनो, सबसे अच्छी बात है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? अच्छा बनने का, अच्छा करने का, अच्छा कहलाने का या अच्छा दिखने का? क्या है? हाँ, अच्छा बनने का, पर प्रयास क्या है? अच्छा बनने का लक्ष्य है, बहुत अच्छी बात है, पर प्रयास क्या है? कोशिशें क्या है? करते क्या हो? अच्छा दिखो इसके लिए 24 घंटे चौकन्ने रहते हैं, पर अच्छा करूं और अच्छा बनूं उसके लिए तुम्हारे प्रयत्न क्या है? लोग मुझे अच्छा देखें, लोग मुझे अच्छा कहें, इसके लिए तुम रात दिन परेशान हो। पर तुम्हारे हृदय में यह भावना कब उभरती है कि मैं अच्छा करूं? तुम्हारे हृदय में यह भाव कब प्रकट होता है कि मैं अच्छा बनूं? अच्छा करूं और अच्छा बनने का भाव जब तक तुम्हारे हृदय में प्रकट नहीं होगा तब तक तुम्हारा नर भाव सार्थक नहीं होगा। आज उन लोगों के संबोधन के लिए बहुत सारे सूत्र वाक्य हैं जो दिखते कुछ है और होते कुछ है। बहुत अच्छा वाक्य है, स्वयं उसके ही शरीर के पंचतत्व मन ही मन उस पर हंसते हैं, जबकि वे पाखंडी के पाखंड और चालबाजी को देखते हैं। क्या बात कही! स्वयं उसके ही शरीर के पंचतत्व मन ही मन उस पर हंसते हैं, जबकि वे पाखंडी के पाखंड और चालबाजी को देखते हैं। भीतर पाखंड भरा है, भीतर कुटिलता है, भीतर चालबाजी है और बाहर तुमने अच्छा स्वांग रच रखा है, तो ये एक बहुत बड़ी आत्मवंचना है। लोग ऐसा दूसरों को भ्रमित करने के लिए
करते हैं, पर सच्चे अर्थों में ऐसे लोग अपने आप को ही ठगते हैं। दूसरा वाक्य, वह प्रभावशाली मुख मुद्रा किस काम की, जबकि अंतःकरण में बुराई भरी है और हृदय इस बात को जानता है। वह प्रभावशाली मुख मुद्रा किस काम की, जबकि अंतःकरण में बुराई भरी है और हृदय इस बात को जानता है। मेरे भीतर कितनी अच्छाई है इसको मैं हो सकता न भी जान पाऊं, जानने में कुछ कमी रह जाए, पर मेरे अंदर कितनी बुराई भरी है इसका तो हर व्यक्ति को पता होता है ना। तो अंदर तो पूरा कूड़ा करकट भरा है, गंदगी भरी है, और बाहर से तुम अप टू डेट बने हो, सफेद पोश बने हो। ये किस काम का, तुम किसको ठग रहे, खुद को ठग रहे हो। ध्यान रखना, धर्म के क्षेत्र में हमारा सच्चा पदार्पण तब होता है जब हमारे अंतस्करण की शुद्धि होती है, चित्त की निर्मलता और पवित्रता से ही धर्म की शुरुआत होती है। संत कहते हैं मन की मलिनता धर्म की तेजस्विता को नष्ट कर डालती है। इसलिए तुम धर्म धारण करना चाहते हो तो केवल ऊपर से धारण मत करो, अंदर से धारण करने की कोशिश करो। मैं आपसे कहता हूं, अपने आप को क्या मानते हो, धर्मी की पापी? बोलो, क्या मानते हो? थोड़ा जोर से बोलो, धर्मी मानते हो कि पापी? पापी। आधे लोग बोल रहे हैं धर्मी, आधे बोल रहे हैं पापी। पहले बोलो पापी वाले पहले बोलना, धर्मी वाले बाद में बोलना, तब मैं बात करूंगा। बोलो, क्या मानते हो अपने आप को? पापी। ठीक है। और आप लोग क्या मानते हो? धर्मी। चलो, जो पापी अपने आप को मानते हैं, अगर तुम्हें पापी कहूं तो बुरा तो नहीं लगेगा? बहुत देखो विवाद कह रहा हूं, पापी हूं पर धर्मी कहलाना चाहता हूं, और तुम धर्मी कहते हो अपने आप को, पापी बने हो। तुम्हारे अंदर पाप है कि नहीं, ये बोलो। कह रहे हो हम धर्मी मानते अपने आप को, मानो, पर देखो तुम्हारे हृदय में धर्म है या पाप? बोलो, जोर से बोलो। अब बोलो, जब भीतर पाप भरा है और अपने आप को धर्मी मानोगे तो क्या काम का? और तुम्हारे अंदर अपने आप को पापी समझ रहे हो, फिर भी तुम धर्मी कहलाओ तो क्या अर्थ है? तो क्या करो? यदि अपने आप को धर्मी समझते हो तो पाप करना बंद करो, और यदि अपने आप को पापी मानते हो तो धर्म करना शुरू कर दो, जीवन तर जाएगा। अगर पापी हो तो धर्म करना शुरू करो, और धर्मी है तो पाप करना बंद करो। जीवन के उद्धार का मार्ग तो केवल यही है। तो अपने भीतर बुराई भरी हो तो उसकी सफाई करना है। दूसरों की बुराई मत देखना, अपने भीतर क्या कचरा भरा है इसे देखने की कोशिश करना। ढेर लगा है, जब तुम उसकी सफाई करने में सफल होगे तब अपने जीवन में कुछ अच्छा घटित कर पाओगे, अन्यथा सब यूं ही व्यर्थ विनष्ट हो जाएगा। तो वह प्रभावशाली मुद्रा किस काम की, जबकि अंतःकरण में बुराई भरी है और हृदय इस बात को जानता है। बहुत सारे लोग हैं जो समाज में बहुत अच्छे माने जाते हैं, पर अंदर गंदगी होती। एक स्थान पर मैं था, प्रवचन किया। प्रवचन के तत्काल बाद एक सज्जन मेरे पीछे पीछे आ गए, फूट फूट के रोने लगे। समाज के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति, सभा का संचालन भी वही करते थे। आए और फूट फूट के रोने लगे। बोले, महाराज आज मेरा हृदय कचोट रहा, आपने मुझे हिला दिया, झकझोर दिया। मैंने पूछा, इतने भावुक क्यों हो गए? एक प्रबुद्ध व्यक्ति इतना भावुक देख करके मुझे थोड़ा आश्चर्य भी हुआ। मतलब क्या हुआ? बोला, महाराज घोर आत्मग्लानि से भर कर आया हूं, अंदर से हृदय मुझे कचोट रहा है।
क्या हो गया? बोले महाराज जी क्या बताऊं, आपने मेरी आंखें खोल दी। अभी तक आप लोग मुझे जैसे देखते थे ना, मैं वैसा नहीं हूँ। आज मुझे मेरी असलियत का आभास हो गया महाराज। अगर मेरी असलियत आप जान लोगे ना तो बाजू में बिठाना भी पसंद नहीं करोगे। बोले हो क्या गया, तुम इतने विह्वल क्यों? बोले महाराज जी क्या बताऊं, मेरा एक रूप आप लोग देखते हो, पर आज मुझे आपने मेरे भीतर का रूप दिखा दिया। मैंने हाई सोसाइटी के नाम पर हर वह काम किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए। हाई सोसाइटी के नाम पर मैंने हर वह काम किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए। महाराज मैंने जितना गंदा काम किया उससे भी ज़्यादा गंदा मुझे वो दिख रहा है कि मैंने अपने आप को आप लोगों के बीच एक अच्छे धर्मात्मा के रूप में प्रस्तुत किया। आप लोग मुझे इतना मान देते, आदर देते हैं, आपका स्नेह वात्सल्य, गुरुदेव का भी वात्सल्य मुझे मिलता है। पर आज मुझे लग रहा है कि वाकई में मैंने ऐसा करके खुद को ठगा है, किसी और को नहीं ठगा। महाराज मेरा हृदय अंदर से बहुत उथल पुथल से भरा है, आंखों से आंसू। मैंने देखा तो सोचा कि आदमी अभी गीला है, इसे चाहे जैसा आकार दिया जा सकता है। मैंने उसे संबोधा और कहा सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता। जो हो गया उसे भूल जाओ, आगे का रास्ता पकड़ो और आज से अपनी सारी बुराइयों का त्याग कर दो। वो व्यक्ति तो पूरी तरह से अंदर से उद्वेलित था ही, उसने सारी बुराइयों का त्याग कर दिया, प्रायश्चित लिया, जीवन बदला, सुधर गया। बहुत से ऐसे लोग होंगे, हो सकता है तुम्हारे भीतर भी कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो। बाहर तो तुम बहुत चमक दमक के साथ जी रहे हो, पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो, दान कर रहे हो, तप आराधन कर रहे हो, और भीतर विकार भरा है, भीतर बुराइयां भरी है, भीतर गंदगी भरी है। तो ये सब तुम्हारे जीवन को कलंकित करने वाले हैं। इनसे अपने आप को बचा के रखो, अच्छा दिखो, अच्छा कहलाओ, कोई बुरी बात नहीं, पर भीतर से भी अच्छा बनो। भीतर अच्छाई भरनी चाहिए। अगर भीतर ये बुराई और गंदगी होगी तो जीवन को कभी आगे नहीं बढ़ा सकोगे। टटोलना है, मैं जैसा दिख रहा हूं वैसा हूं कि नहीं। मैं रोज सोचता हूं कि मैं मुनि हूं, लोग मुझे मुनि मानते हैं, लोग मेरी पूजा करते हैं, पर जो मेरी पूजा करते बहुमान देते हैं वैसा मैं हूं कि नहीं हूं। जब भी आप लोग रोज पूजा करते हो ना तो मेरे मन में ख्याल आता है जो ये बोल रहे हैं वो मुझ में घट रहा है कि नहीं। जो व्यक्ति अपनी अंतश्चेतना के प्रति सजग रहता है उसके जीवन में ही पवित्रता प्रकट होती है, और जिसके हृदय में पवित्रता होती है वही अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। सच्चे अर्थों में वही धर्मात्मा कहलाने का अधिकारी है। अगला वाक्य, वह का पुरुष जो तेजस्वी आकृति बनाए रखता है, वह का पुरुष जो तेजस्वी आकृति बनाए रखता है उस गधे के समान है जो सिंह की खाल पहने हुए घास चरता है। वह का पुरुष जो तेजस्वी आकृति बनाए रखता है उस गधे के समान है जो सिंह की खाल पहने हुए घास चरता है। पहना हुआ है सिंह की खाल और चल रहा है घास, पोल तो खुलनी है। ऊपर से तुम कितना भी लबादा ओढ़ लो, भीतर की वास्तविकता आगे पीछे प्रकट हुए बिना नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं तो प्रकट हो ही जाता है ना। हाँ, कितना करो। एक पिता के 4 बेटे थे, चारों देखने में बड़े सुंदर थे पर चारों तोतले थे। अब शादी की बात आई, अब शादी के लिए लड़की वाले देखने आए तो उनको बोल दिया गया कि बेटा देख, कुछ बोले तो बोलना, हमारा मौन है, कुछ बोलना नहीं। अब ठीक, लड़की वाले आए, लड़कों को देखे, उनका आकर्षक रूप सबको प्रभावित कर गया और बस कुछ पूछताछ करने लगे। ये बोले नहीं, एक बोलता टुप 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 टुप,
तो दूसरा बोलता टुटुप 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 टुटुप। पहला बोला टुप 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 टुप, दूसरा बोला टुटुप टुटुप टुटुप, तीसरा बोला टुबी टुप टुबी टुप टुबी टुप, चौथा बोलता हम तो टुप्पई टाप है, हम तो टुप्पई टाप है ना। तो कहीं ना कहीं से प्रकट होके रहेगा और टुप्पई टाप हो जाएगा। इसलिए स्वाय मत भरो, अपने जीवन को पवित्र करो, जिससे अपने आप को आगे बढ़ा सको। हम क्या कर रहे हैं हमें यह देखना है। तो आखिर कोई भले शेर की खाल पहन ले और घास चरेगा तो पता लग जाएगा ये गधा है। और बहुत से शेर की खाल पहने गधों को मैं देखता हूं, उनकी बुद्धि पर तरस आता है। आखिर इसकी जरूरत क्या है? संत कहते दूसरों को लुभाने के लिए कभी अपना कोई प्रयास मत करो, अपने जीवन को अंदर से चमकाने की कोशिश करो, अपने आप लोग आकर्षित होंगे। किसी को आकर्षित करने का जो प्रयत्न होता है वो अल्पकालिक प्रभाव छोड़ता है, पर जो अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बना लेते हैं उनका दीर्घकालिक प्रभाव होता है। व्यक्तित्व को आकर्षक करो, आकर्षक बनाओ, आकर्षित करने की कोशिश में मत उलझो। अपनी चेतना को चमत्कृत कर सकते हो, जीवन को धन्य बना सकते हो, निहाल बना सकते हो, वो देखने की कोशिश होनी चाहिए। अगला वाक्य, उस आदमी को देखो जो धर्मात्मा के वेश में छुपा रहता है और दुष्कर्म करता है। उस आदमी को देखो जो धर्मात्मा के वेश में छुपा रहता है और दुष्कर्म करता है, वह उस बहेलिये के समान है जो झाड़ी के पीछे छुपकर चिड़ियों को पकड़ता है। क्या बात कही। उस आदमी को देखो जो धर्मात्मा के वेश में छुपा रहता है और दुष्कर्म करता है, वह उस बहेलिये के समान है जो झाड़ी के बीच में छिपा रहता है और चिड़ियों को पकड़ता है। अपना जीवन बहेलियों जैसा मत बनने दो। धर्मी हो तो भीतर से धर्म ही कर बनो। बहुत सारे लोग जो धर्मात्मा होने का ढोंग तो करते हैं लेकिन अंदर धर्म नहीं होता, अंदर धर्म नहीं होता। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति ने अपनी बेटी का विवाह किया। जिस घर में विवाह किया 2 महीने हुए, एक दिन मेरे पास आकर के फूट फूट के रोने लगा। बोला महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई, साथ में उसकी बेटी भी थी। क्या हो गया? बोला महाराज जी इसका जहाँ विवाह किया वो घर बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो जैन कहलाने लायक नहीं है। क्या मामला होगा? बोले महाराज जी उनके घर में अंडा भी बनता है और शराब तो बाप बेटा साथ बैठकर रोज पीते हैं। तो हमने कहा भैया ये सब तुमने क्या देख कर किया? वो व्यक्ति खुद व्रती धर्मात्मा, उसकी बेटी संस्कार युक्त। अब संयोग ऐसे घर में विवाह हो गया जहाँ अंडा बनता है और बाप बेटा मिलकर शराब पीते हैं, घर की महिलाएं भी शराब पीती है। हमने पूछा आखिर तुमने क्या देख करके संबंध किया? बोला महाराज मैंने देखा साधु संतों से जुड़े हुए हैं, धर्मात्मा है, धार्मिक कार्यों में अग्रणी भूमिका रखते हैं, दान धर्म करते हैं, मंचों पर इनको हमेशा स्थान मिलता है। मैं इनसे प्रभावित होकर के संबंध कर दिया, पर बाकी बात तो तब पता चली जब बेटी ने घर में जाकर माजरा देखा। ऐसे बहुत से लोग होंगे। बहुत बुरी स्थिति हो गई। वो लड़की तो उस घर में रहने को ही राजी नहीं। समझाने की कोशिश की गई, वो लोग अपनी चर्या को सुधारने के लिए तैयार नहीं। थोड़े धनी मानी लोग थे, उनको अपने धन का और अपने मान का ज़्यादा गुमान था, उनने सुधार नहीं किया। अंततः लड़की को अपने घर आना पड़ा।
ये आज के समाज का चित्र है। ऐसे लोग अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। जीवन का कल्याण करने के लिए हमें सही रास्ते पर चलने की आवश्यकता है, सही मार्ग को अंगीकार करने की आवश्यकता है। और जब हम सही रास्ते पर चले, सही मार्ग को अंगीकार करें, तब अपने जीवन का हम कायाकल्प कर सकते हैं, काया पलट कर सकते हैं और जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकते हैं। तो ऐसे बहेलियों से भगवान बचाए, थोड़ा बचकर रहना चाहिए। और बहुत अच्छी बात की है कि बाण सीधा होता है और तंबूरे में कुछ टेढ़ापन होता है। बाण सीधा होता है और तंबूरे में कुछ टेढ़ापन होता है। इसलिए मनुष्यों को आकृति से नहीं किंतु उनके कामों से पहचानो। मनुष्यों को उनकी आकृति से नहीं, कामों से पहचानो। सीधा दिखे तो मत मानो कि वो सीधा ही है, वो बाण से भी खतरनाक हो सकते हैं। तो है कैसा, ये देखने की कोशिश करो। और जब हम उसे ठीक रीति से समझने में समर्थ होंगे, तभी अपने जीवन का वास्तविक कल्याण कर सकेंगे। तो मैंने आपसे कहा, अच्छा दिखना अच्छी बात है, अच्छा कहलाना भी अच्छी बात है, पर भैया कर क्या रहे हो ये भी तो देखो। अच्छा दिखने वाले लोग बहुत हैं, अच्छा कहलाने वाले नामचीन लोग भी बहुत हैं, लेकिन दोनों ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो भीतर से बुरे होते हैं, जो बहुत भयावह होते हैं। तीसरे में अच्छा करने वाले लोग, बहुत लोग हैं, दुर्लभ है, बहुत कम लोग हैं जो अच्छा करते हैं। कम लोग हैं पर अच्छा करते हैं, पर वो अच्छा करने का दृष्टिकोण उनका अच्छा हो ये कोई जरूरी नहीं। अच्छा करते क्यों कर अच्छा कर रहे हैं, ध्यान रखना कोई जरूरी नहीं कि जो अच्छा करे वो अच्छा हो भी। बहुत सारे लोग अपनी पहचान बनाने के लिए अच्छा करते हैं, दिखावा के लिए अच्छा करते हैं, लोगों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए अच्छा करते हैं, पर वो अच्छा करते हैं पर अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। बहुत सार्थक बात की, दम्भी आदमी दिखावे के लिए पवित्र बनता है और कहता है मैंने अपनी इच्छाओं इंद्रिय लालसाओं को जीत लिया है। दम्भी आदमी दिखावे के लिए पवित्र बनता है और कहता है मैंने अपनी इच्छाओं इंद्रिय लालसाओं को जीत लिया है, परंतु अंत में वह पश्चाताप करेगा और रो रो कर कहेगा मैंने क्या किया, हाय मैंने क्या किया। तुम कह रहे हो, ऊपर से दिख रहा है कि तुमने अपनी इच्छाओं को जीत लिया, तुमने अपनी लालसाओं को जीत लिया, लेकिन अंदर विकार बुराई भरी है, तुम उसे छिपा रहे हो। अपना रुआब बढ़ाने के लिए, अपना प्रभाव जताने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाए रखने के लिए तुम ये काम कर रहे हो, पर ये तुम्हारे भले के लिए नहीं है। कर क्या रहे हो? बहुत लोग अच्छा करते हैं। एक सज्जन ने बताया, एक व्यक्ति ने किसी संत का चातुर्मास हुआ, बोली ली, कलश रखा, मंदिर में सोने की झाड़ी दी। आप सोचो, सोने की झाड़ी समझ सकते कितने की होगी, कलश भी बहुत। और सुबह बोला, शाम को पेमेंट चेक के थ्रू दे दिया। बाजार में रेपुटेशन बन गई, ये आदमी तो अच्छी स्थिति का है, व्यापार कारोबार अच्छा है, इसकी पास लिक्विड की कोई कमी नहीं है। तुरंत बोला और तुरंत पैसा दे दिया। दे तो दिया, और वही व्यक्ति 2-2.5 महीने बाद पता चला बाजार का 20 करोड़ रुपया लेके गोल हो गया। 20 करोड़ रुपया लेके गोल हो गया। कई वर्ष हो गए, आज तक उस आदमी का पता नहीं। रहस्य क्या है? उस आदमी ने दान करने के लिए दान नहीं दिया, उस आदमी ने अपनी छवि चमकाने के लिए दान किया। तुम अच्छा कर रहे हो, अच्छी बात है, पर अच्छा करने का उद्देश्य क्या है, पहले ये देखना है। मैं आप सबसे कहता हूं,
जीवन में सदैव अच्छा कार्य करने के लिए उत्साहित रहो, पर अच्छा कार्य करने के प्रयोजन को साथ लेकर के चलो। मेरा अच्छा करने का उद्देश्य जीवन को अच्छा बनाना है, मुझे अच्छा बनना है। क्या करना है? क्या करना है? थोड़ा जोर से तो बोलो, और जोर से। क्या करना है? और अच्छा बनने के लिए क्या करना है? अच्छा करना है, अपने हृदय को पवित्र बनाए रखने का उपक्रम करना है, और उन सब के लिए हर पल अपने प्रति जागरूक रहने की जरूरत है। जागरूक रहो, जागते रहो, कहीं से कोई कोर कसर ना हो। थोड़ी सी ढील तुम्हारे जीवन को बहुत नीचे गिरा देगी। इसलिए अपने आप को अंदर से अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। अगर हमने केवल बाहर बाहर किया तो जीवन हमारा विकृत होगा और हम अपने आप को कुछ नहीं कर पाएंगे। अगला सूत्र देखो, जो पुरुष वास्तव में अपने मन से तो किसी वस्तु को नहीं छोड़ता, परंतु बाहर त्याग का आडंबर रचता है और लोगों को ठगता है, उससे बढ़कर कठोर हृदय कोई नहीं है। जो पुरुष वास्तव में अपने मन से तो किसी वस्तु को नहीं छोड़ता, परंतु बाहर त्याग का आडंबर रचता है और लोगों को ठगता है, उससे बढ़कर कठोर हृदय कोई नहीं। मतलब बाहर से धर्म कर रहा है और भीतर बुराई भरी है, उससे बड़ा पापी और कोई नहीं। कर अच्छा रहा है पर है खराब। अंदर से बुरे हो और अच्छा करोगे तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला। जीवन का भला चाहते हो, जीवन का हित करना चाहते हो, तो भीतर से अच्छा बनने की कोशिश करो। जब अच्छा बनोगे, अच्छा करने का भाव हर पल होगा, और जब अच्छा बनोगे, अच्छा करोगे, तो सबके लिए अच्छा कहलाओगे, सबके बीच अच्छा कहलाओगे, अपनी अच्छी पहचान बनाओगे, और तब तुम अच्छे दिखोगे भी। तब तुम्हारे व्यक्तित्व में एक अलग प्रकार का आकर्षण और चमक उत्पन्न होगा। तो ऊपर से नीचे आने की जगह नीचे से ऊपर जाने का प्रयत्न करो। अर्थात अच्छा दिखना, अच्छा कहलाना, अच्छा करना और अच्छा बनना को पलट दो। मुझे अच्छा बनना है, अच्छा अपने आप कहलाऊंगा, अच्छा करने की प्रेरणा मेरे हृदय में जगेगी। अच्छा करूंगा तो अच्छा कहलाऊंगा भी, और जब मैं तीन तरफ से अच्छा होऊंगा तो मेरे व्यक्तित्व की आभा अपने आप चमकेगी और मैं अच्छा दिखूंगा। वो हमारे जीवन में घटे, जिससे हम अपने जीवन को धन्य कर सके। बहुत अच्छा वाक्य है, गुमची देखने में सुंदर होती है परंतु उसकी दूसरी ओर कालिमा होती। गुमची समझते हैं, एक तरफ लाल एक तरफ काला। गुमची देखने में सुंदर होती है परंतु उसकी दूसरी ओर कालिमा होती है। कुछ आदमी भी उसी तरह होते हैं, उनका बाहरी रूप तो सुंदर होता है किंतु अंतःकरण बिल्कुल कलुषित होता है। हमें गुमची नहीं बनना, हमें सोने जैसा दमकना है, जिसमें भीतर भी चमक और बाहर भी चमक। व्यक्तित्व को निखारिए जो जीवन को ऊंचा उठा सके और हमारे जीवन का पथ प्रशस्त कर सके। समय पूरा हो गया है और आज मैं अपनी बात को इसी बात के साथ पूर्ण कर रहा हूं कि हमें अच्छा बनना है, अच्छा बनना है, अच्छा बनना है। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।